So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in my last video, I've talked about reasons to study in US. But in this video, I'm going to talk about reasons to study in UK over US. I think हम हमेशा अगर बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं टू ऑप्ट फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन, राइट फ्रॉम अंडरग्रेड्स टू पोस्ट ग्रेड्स टू इवन रिसर्च लेवल कोर्सेज। पर उसमें हमारे कुछ सर्टेन नीड्स होते हैं, भले वो फीस का एक ऑप्शन हो या फिर स्टे बैक पीरियड का ऑप्शन हो या फिर ड्यूरेशन का एक ऑप्शन हो। तो ये सारी पैरामीटर्स के बेसिस पे एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर रहा होता है कि मुझे कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन वील डिस्कस कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको यूके को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कंपैरेटिवली टू यूएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back, and I think we'll start with the first thing, which is basically length of a UK degree versus length of a US degree। अगर हम देखें तो मेरे अगर हम यहाँ पे USA है और यहाँ पे UK है, अगर आप US में UG डिग्री की बात करेंगे तो 4 साल की होती है, whereas UK में it is of 3 years। तो आपके पास कहीं ना कहीं 1 साल पूरा सेव हुआ अगर आप अंडरग्रेड्स के लिए जा रहे हैं यूके में कंपैरेटिवली टू यूएस। एंड उस सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि 1 साल बचा, इट्स ऑल्सो अबाउट आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारी चीज़ें भी सेव हुई। दूसरी चीज़, अगर आप पीजी के लिए जाते हैं तो यूएस में 2 साल का पीजी होता है, यूके में जो है वो 1 साल का पीजी होता है। अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो यूएस में 5 to 7 years का ड्यूरेशन होता है व्हेन इट कम्स टू पीएचडी, और यहाँ पे अगर हम यूके की बात करें तो 3 years का ड्यूरेशन होता है व्हेन इट कम्स टू पीएचडी। अब कंसर्न क्या है यहाँ पे, एक और चीज़ भी जो है वो बहुत मैटर करती है, बिकॉज अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहे होते हैं, सबके रीजंस जो हैं वो काफ़ी अलग होते हैं एंड सबकी यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज के हिसाब से भी यूनिवर्सिटीज़ वेरी कर रही होती है। जैसे कुछ कोर्स के लिए यूएस काफ़ी नोन है, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें या इवन एमबीए की बात करें, कुछ कोर्सेज के लिए यूके काफ़ी नोन है। तो डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं। एंड अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दैट विच इज़ द राइट ऑप्शन फॉर मी, आइदर यूएस और यूके और ऑल टोटल डिफरेंट कंट्रीज, उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज बेसिकली वीजा एक्सेप्टेंस। इट्स नॉट लाइक इंडिया कि भाई आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया और नहीं पसंद आया तो आपने विड्रॉल कर लिया। यहाँ पे बेसिकली आपका वीज़ा एक्सेप्ट होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यूके में 92% का एक्सेप्टेंस है और यूएस में अगर हम बात करें तो सिर्फ 85% का एक्सेप्टेंस रेट है। अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी कर रहा होता है, बिकॉज जब मैंने टॉप एमबीए कॉलेजेस या टॉप मास्टर्स इन मैनेजमेंट कॉलेजेस के बारे में बात की थी यूके के अंदर या फिर यूएस के अंदर, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हार्डली 14% का एक्सेप्टेंस रेट था। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इट इज़ नियर अबाउट 60% 70%। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है, बट यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर यूके में अप्लाई करते हो तो वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा है, दैट इज़ 92%। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 एप्लीकेशन 92 स्टूडेंट्स कैन मेक इट टू नॉट यूएस यूके। वेयर एज अगर हम यूएस में बात करें तो इट इज़ 85%, दैट मीन्स 85 एप्लीकेशंस आउट ऑफ 100। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। लेट्स से इफ यू टारगेट फॉर द टॉप यूनिवर्सिटी, वहां पे एक्सेप्टेंस रेट काफी जो है वो कम हो जाएगा। नाउ एक और तीसरा पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे भी अगेन 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एक वो जो जाना चाह रहे हैं पढ़ाई करके वापस दे वांट टू कम बैक टू इंडिया, तो उनके लिए वो बहुत मैटर नहीं करता है कि कितने टाइम का वर्क वीजा हमें मिलेगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स भले वो वीजा इंटरव्यू में ये बोले या नहीं बोले, राइट, इंटरव्यू में बोले या नहीं बोले, पर उनका जो ऑप्शन होता है वो इसलिए बिकॉज दे जस्ट वांट टू सेटल टू दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो अगर हमने ऑलरेडी कई बार बात की, यूएस जो है वो बहुत कम पोस्ट वर्क वीजा ऑफर करता है। जैसे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 1 साल का होता है विदाउट अ प्रॉपर जॉब ऑफर आफ्टर कंप्लीटिंग आइदर योर डिग्री और अंडरग्रेड आइदर पोस्ट ग्रेड, राइट। अगर हम बात करें इन द यूके विद द न्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, आप 2 साल तक कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है, यू कैन फाइंड अ सूटेबल जॉब फॉर यू एज कंपेयर टू यूएस। तो ये भी एक चीज है कि आप
क्या क्या रीज़न है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन? यू जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर, घूमने फिरने भी जाने वाले लोग होते हैं जिनको जस्ट जाना है, एक्सप्लोर करके वापस आना है, तो डिपेंड्स कि आपका क्या रीज़न है व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड एजुकेशन, और उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है. And this gives you a higher chance of recovering some of your education cost also, because India के comparison abroad में जो expenses होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और students लोन लेके जा रहे होते हैं, तो आपके पास ये एक और ऑप्शन है. Now fourth point, which is again a very important point, I think इंडिया में अगर आप हर बच्चे से पूछोगे ना क्या तुम्हें अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना है, तो मतलब मन में एक बार ख्याल तो आता है, पर वहाँ वो सोचते हैं कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ मनी हम अपना अब्रॉड एजुकेशन प्लान नहीं कर सकते हैं, या फिर हो सकता है मेजरली जो रीज़न होता है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स. तो आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ की अगर फीस की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है यूएस के फीस स्ट्रक्चर से. अगर आप भले अंडर ग्रेड्स की बात कर लो, या पोस्ट ग्रेड्स की बात कर लो, या इवन पीएचडी की बात कर लो, तो जो फीस स्ट्रक्चर में है वो काफ़ी ट्रिमेंडस चेंजेस आता है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूके को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली, जिनका बजट एक स्लैब होता है कि मुझे 20 लाख के अंदर या 30 लाख के अंदर या 40 लाख के अंदर या वट एवर योर बजट है, उसके बेसिस पर डिसाइड करना होता है. तो उस केस में अगर हम देखेंगे कि यूके यूनिवर्सिटीज चार्ज लोअर देन यूएस यूनिवर्सिटीज. मोस्ट ऑफ अमेरिकन स्कूल्स चार्ज 20,000 euros a year for a degree course, right? You never know if coming to UK will get you another degree at much cheaper cost. उसके अलावा अगर हम डिग्री की बात करें तो यूके में एक तो शॉर्टर डिग्री है, तो उससे भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो कंपैरेटिवली यूएसए से कम है. एंड फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट लाइफ. तो इस पे तो मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि हर जगह आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, उसमें इट्स नॉट लाइक कि यूएस में बहुत अलग मिलेगा, यूके में बहुत अलग मिलेगा, हर जगह एक अच्छा एक्सपीरियंस है. यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, और वो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज भाई ये तुम्हारा मतलब इंडिया नहीं है कि तुम उस सिटी में चले गए, तुमने इस कॉलेज का रियलिटी चेक कर लिया, तुमने पता कर लिया, तुमने पिताजी के साथ जाके. अब्रॉड में क्या होता है, वट एवर यू सीइंग ऑनलाइन दैट इज द ओनली वे टू गेट इन्फॉर्मेशन. और चूजिंग रॉन्ग यूनिवर्सिटी, आपने लोन ले लिया, आप चले गए अपना बैग उठा के, वीजा लेके, वहां जाके रियलाइज हुआ कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, यू कैन नॉट कम बैक. सो ये जो ऑप्शन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टूडेंट्स को सोच समझ के कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग please re-verify, and if you need any help feel free to reach out to the description box. So that's all about this episode, with one last point, that is no SAT. SAT इज बेसिकली एक एग्जाम होता है अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए. तो यूके में SAT को जो है वो कहीं ना कहीं मना कर दे, मतलब एक वर्ड वट एवर वी कॉल इट, राइट, आई थिंक यहाँ पे मेंशन भी होगा. You don't need any SAT score anymore in UK. UK University doesn't refer to these scores as an entry requirement, while most of the universities in US के लिए आपको even SAT का भी required चाहिए, apart from this IELTS and TOEFL, whatever examination you're writing for. So that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Keep smiling, keep shining. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.